सोयाबीन की सब्जी। सवेरे सवेरे श्वेता रसोई में आटा लगा रही थी तो दूसरी तरफ उसकी सास हॉल में बैठी सब्जियां काट रही थी। कट गई सब्जी। अब बहू को सब्जी देकर नहाने चली जाती हूँ, फिर इन्हें उठा दूंगी। मेनका कटे हुए आलू को लेकर अपनी बहू के पास रसोई में जाती है। अच्छे से बनाना बहू सब्जी, जरा मसालेदार बना देना। आजकल तेरे पापा जी को तेरे हाथ का खाना कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी तरफ से जितना होता है मैं कर तो रही हूँ मम्मी जी। अब पापा जी को पसंद नहीं आ रहा तो मैं क्या करूँ? कढ़ाई में बैठ जाऊं क्या? चम्मच भरकर डाल दूंगी मसाला। हाँ हाँ डाल दे। घर में अच्छा पौष्टिक खाना मिल जाता है तो इन्हें हजम नहीं होता। हर शाम को बाहर पानी पूरी और चाट खाएंगे तो घर का खाना कैसे भाएगा? तो डाल देना मिर्ची। अब इन्हें वही है तो हम क्यों सोचे इनकी। अपनी बहू को कटी हुई सब्जियां देकर मेनका नहाने चली जाती है और इधर श्वेता सब्जी बनाकर तैयार कर लेती है। वाह कितनी अच्छी लग रही है आलू चने की सब्जी। ऊपर सब्जी का रंग तैरता हुआ दिख रहा है। अब पापा जी नहीं कहेंगे कि सादी सब्जी बना दी मैंने। जैसे ही सभी नहा धोकर खाने के टेबल पर आते हैं श्वेता उन्हें नाश्ता परोस देती है। आज तो सब्जी से अलग ही खुशबू आ रही है बहू। बहुत अच्छी सब्जी बनाई है तूने। वो तो खाने पर पता चलेगा ना मम्मी। और विनोद जैसे ही उस सब्जी को खाता है हमेशा की तरह एक ही रिएक्शन देता है। घूम फिर कर वही खाना, वही आलू, वही भिंडी। 2 दिन से तो मैं पत्ता गोभी की सब्जी बना रही थी पापा जी, जो आपको पसंद नहीं आ रही थी, तो आज आलू चने की सब्जी बना ली। सिर्फ आलू की सब्जी बनाती हूँ तो आप कहते हैं तरी ज्यादा हो गई। अब सेमी ग्रेवी करने के लिए मैंने उसमें टमाटर और चने डाल दिए। वो ठेले वाला मोहन कचौड़ियों के साथ यही वाली सब्जी तो देता है। मतलब जो मुंह में आया बोल देना है ना श्वेता। उस मोहन की सब्जी का कंपेयर तुम अपनी सब्जी से करो ही मत। कहाँ उसकी सब्जी और कहाँ ये तुम्हारी सब्जी। बस लग रहा है जबरदस्ती मसाला डाला गया है। मोहन की सब्जी तो एक बार जबान को लगे तो बीमार के मुंह का टेस्ट भी बदल जाए। इसमें बहू की गलती नहीं है सुमित। जरूर इसकी सास ने कहा होगा कि ऊपर तेल और मिर्च का छौंक लगा दे, है ना मेनका जी? 36 साल ऐसे ही नहीं गुजार दिए मैंने तेरी माँ के साथ। खाने के प्लेट को पीछे करके विनोद कहता है, मैं दुकान के बाहर इडली खा लूंगा। मैं भी ऑफिस कैंटीन में ही खा लूंगा मम्मी। दूध तो दूध, अब छाछ भी बोलने लगी। अपने बाप की कॉपी करने की कोशिश मत कर सुमित। तेरे बाप की माँ यहाँ नहीं है पर तेरी माँ यहीं है। शांति से खा जो बना है। बड़ा आया ऑफिस के कैंटीन में खाने वाला। इसी तरह दिन बीत रहे थे। मेनका और श्वेता मिलकर कितनी भी कोशिश कर लें लेकिन घर के मर्दों को उनके हाथ का बना खाना भाता नहीं था। कुछ दिन तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता है पर उसके बाद अचानक वो होता है जो किसी ने नहीं सोचा था। सारी सब्जी मिलाकर मिक्स वेज की सब्जी बना दी है मम्मी जी। अब इसमें तो पापा जी कुछ नहीं कहेंगे। तेरे पापा जी नहीं बोलेंगे तो सुमित पिन लगा देगा। वो भी तो कम नहीं है ना। पता नहीं क्या खाना है इस बाप बेटे को। दिन भर रसोई में खड़े रहने के कारण पगथली में गांठें बन गई है पर इनकी जीभ की आग है कि शांति नहीं होती। तो फिक्र मत कर, कितना दिमाग लगाएगी। बना दिया ना खाना तूने, जाकर परोस दे। श्वेता सभी को खाना परोसती है पर आज खाना खाने के बाद सुमित कोई कंप्लेन नहीं करता। बस अब और रोटी नहीं मम्मी। वो क्या है ना, मैं डाइट करना चाह रहा हूँ। खा खाकर वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया है मेरा। मेरा भी हो गया। मैं दुकान निकलता हूँ, एक पार्टी आने वाली है। खाना अच्छा बना था बेटा। आज तो ना दादू ने ना पापा ने खाने की कंप्लेंट की मम्मा, पर मुझे ये रंग बिरंगी सब्जियां नहीं खानी। देख रहा है ना, बाहर चाट पकौड़े खाकर कैसे परेशान हो गए दादू और पापा। पेट खराब हो गया होगा दोनों का। कैसे लाइन पर आ गए दोनों। इसका मतलब क्या हुआ? घर का खाना ही बेस्ट होता है। और मेरा चिंटू तो समझदार है ना, वो तो घर का खाना ही खाएगा। दोनों सास बहू की टेंशन खत्म हो जाती है। वो दोनों आज इस खुशी के मौके पर मिलकर शॉपिंग जाने की सोचती हैं। मैं तो नई साड़ी खरीदूंगी बहू। कितने दिनों से वही पुरानी 2 साड़ियां हर जगह पहनकर जाती हूँ। 4 बार तो ये रेखा टोक चुकी है मुझे। मेनका और श्वेता मार्केट में जाती है जहाँ मेनका को एक साड़ी पसंद आती है। वो साड़ी कितने की थी भैया? अरे वाह मैडम, आपकी पसंद की दाद देनी पड़ेगी। हमारे दुकान का बेस्ट पीस है वो, बस 7,000। बाप रे बाप, इतने में तो घर का आधा राशन आ जाएगा। तभी पीछे से रेखा आती है। जब जेब में पैसे नहीं होते तो दुकान क्यों चढ़ती हो मेनका? भैया इस साड़ी को साइड कर दीजिए, मैं कल आकर ले जाऊंगी। तू लेगी साड़ी? आज तक एक पाव से ऊपर सब्जी तो खरीदी नहीं तेरे पति ने और तुझे साड़ी दिलाएगा। बड़ी आई। और अगली शाम सच में रेखा उसी साड़ी में मेनका के घर आती है। साड़ी खरीदी और खरीद कर पहन भी ली। और अमित जी पिक्चर जा रहे हैं तो घर की चाबी आपके यहाँ रखने आई थी। आप मूवी जा रही है भाभी जी, कब तक लौटेंगी? आप कहते हैं तो पिक्चर छोड़ देती हूँ देवर जी। मेरा मतलब है 2.5 घंटे की पिक्चर है, 7-8 बजे तक आ जाऊंगी। देख रही है कैसे पड़ोसन से हंस हंस कर बात करते हैं तेरे पापा जी और मुझे तो काटने दौड़ते हैं। रात को खाना खाने के बाद मेरे पेट में जरा गैस बन रही है,
तो मैं टहलने जा रहा हूँ, तो चलेगा क्या सुमित? हाँ पापा, चलिए मैं भी चलता हूँ। 1.5-2 रोटी से ज्यादा तो आप दोनों खाते नहीं, पता नहीं गैस कैसे बन जाती है। और टहलने का नाम लेकर दोनों बाप बेटे पहुंचते हैं रेखा के घर, जहां रेखा ने बना रखी थी सोयाबीन की सब्जी। पिक्चर को बीच में छोड़कर आ गई मैं, सिर्फ और सिर्फ आप दोनों को खाना खिलाने के लिए। इतना कौन करता है किसी के लिए देवर जी? ये बात तो है भाभी जी, जो आप कर रही है वो कोई नहीं कर सकता। दुनिया की कोई भी सब्जी इस सोयाबीन की सब्जी के पानी कम चाय है। वही तो, पर सोयाबीन ही खत्म हो गई, तो सवेरे सवेरे आप दोनों को नाश्ता कैसे करवाऊंगी मैं हूं ना आंटी जी, मैं पहुंचा दूंगा सोयाबीन। अच्छा, तुम सोयाबीन लेने जाओगे बेटा? तो पास में ना डेयरी वाला भी पड़ता है, तो इसके पास से 2 दूध के पैकेट भी ले आना। अच्छा नहीं ना, 4 ही ले आना। वो क्या है ना, इन्होंने कल खीर बनाने को बोला है। जैसे आप लोगों को मेरे हाथ की सोयाबीन पसंद है, इन्हें खीर पसंद है। तुम याद से दूध ले आना बेटा, पैसे मैं दे दूंगी। हाँ, आप ये ना वैसे वैसे की बात मत किया करो आंटी। वो बात नहीं बेटा, मैं किसी पर काम का बोझ नहीं डालना चाहती। स्वाभिमान बहुत बड़ा है मेरा, मैं खुद चली जाती, पर मैं दूध लेने जाऊंगी, फिर इनके लिए खीर बनाऊंगी, फिर आपके लिए सोयाबीन की सब्जी बनाने का वक्त नहीं मिलेगा ना मुझे। नहीं नहीं आंटी जी, आप बेफिक्र रहिए, मैं सोयाबीन भी पहुंचा दूंगा और दूध के ना 5 पैकेट ला कर दे दूंगा। अगली सुबह मॉर्निंग वॉक करने के बहाने सुमित अपने घर से निकलता है और सोयाबीन और दूध रेखा के घर पहुंचा देता है नाश्ते के वक्त। आज तेरी बस जल्दी आने वाली थी ना चिंटू, और अभी तक यही है तो चल, मैं तुझे बस स्टॉप तक छोड़ कर आता हूँ। बस तो जल्दी नहीं आने वाली है पापा। अरे तुझे कैसे पता होगा, तेरे ड्राइवर ने मुझे बताया था। अरे पर तुम्हारा नाश्ता सुमित? अरे इस लड़के के स्कूल में टेस्ट चल रहे हैं, अब बच्चे का एग्जाम ज्यादा जरूरी है या मेरा नाश्ता? बताओ श्वेता, नाश्ते का क्या है, पैक कर दो। तू निकल ही जाएगा तो अकेले बैठकर मैं नाश्ता क्या करूंगा? चल मैं भी तेरे साथ चलता हूँ, तू भी ना मुझे दुकान छोड़ देना। और चिंटू की बस जो आधे घंटे बाद आने वाली थी, उस बस का नाम लेकर बाप बेटे रेखा के घर पहुंच जाते हैं। देख बेटा, यहाँ ना तुझे बहुत टेस्टी टेस्टी खाना खिलाने वाले हैं हम, पर इस बारे में दादी और मम्मी से कुछ भी नहीं बोलने का। हाँ, रेखा रसोई से सोयाबीन की सब्जी और पराठे लगाकर एक ही घर के तीनों जनरेशन के मर्दों को परोसती है। 1 नंबर दादी जी, तुसी छा गए, अब तो चिंटू रोज यही खाएगा। ये लो, इससे भी पसंद आ गया। आना ही था पापा, आंटी जी के हाथ की सोयाबीन की सब्जी का कंपेयर कोई कर ही नहीं सकता। बिल्कुल आपके घर का एक खून है चिंटू, मान गया मैं। जहां पहले बाप और बेटे रेखा के घर जाकर सोयाबीन की सब्जी खाते थे, वहां अब चिंटू भी जाने लगा था। एक रोज जब सुमित ऑफिस में था, रेखा उसे कॉल लगाती है। हेलो सुमित बेटा, वो मैं क्या कह रही थी कि आंटी मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करूं? वो क्या है ना, मेरी मीटिंग शुरू होने वाली है बॉस से साथ में। अच्छा कोई बात नहीं, आज मैं सब्जी नहीं बना पाऊंगी, यही कहने के लिए फोन किया था, तो कर ले काम। क्या आप सब्जी नहीं बना पाएंगे? ऐसा क्यों आंटी जी, कहीं तबीयत तो नहीं बिगड़ गई आपकी? आप कहे तो अभी मैं डॉक्टर को बुला लेता हूँ। अरे नहीं बेटा, शरीर में 100 बीमारियां लेकर भी काम कर रही हूँ मैं। अगर इच्छा छोड़ दूं तो अभी शरीर साथ छोड़ दे, पर अभी अगर मैं बैठ गई तो तेरे और तेरे पापा का क्या होगा? मैं पड़ोसियों को भूखा नहीं छोड़ सकती। वो सोयाबीन खत्म हो गई है ना बेटा, तो कैसे बनेगी? अरे तो मैं किस दिन काम आऊंगा आंटी जी? सोयाबीन मैं ले आऊंगा। कौन से मसाले चाहिए साथ में बता दीजिए, बिल्कुल समय पर सारा सामान आपके घर पहुंच जाएगा। सोयाबीन की सब्जी है भाई, कोई मजाक थोड़ी ना है। उसके लिए ये मीटिंग क्या मैं अपना ऑफिस छोड़ दूं? अरे नहीं बेटा, ऑफिस और मीटिंग क्यों छोड़ना है? मैं तो कह रही हूँ कि अगर सोयाबीन की सब्जी लाने जा रहा है तो मैं तुझे लिस्ट ही भेज देती हूँ। वो इस महीने का ना राशन भी ले आना, यही 9-10 हज़ार का राशन होगा। उसी दुकान से ना सोयाबीन भी मिल जाएगी। वो क्या है ना बेटा, आजकल तेरे पापा और तेरे बेटे के लिए भी खाना बनाती हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहने लगी हूँ। अब ऐसे में मार्केट भी जाऊँगी तो तेरे अंकल नाराज़ हो जाएंगी। मेरा बस चले तो मैं कलेजा निकाल कर रख दूँ तुम लोगों के लिए, पर पतियों को समझाना कितना मुश्किल हो जाता है, तू समझ सकता है बेटा। अरे आप टेंशन फ्री रहिए आंटी जी, मैं समझ रहा हूँ, मैं लाता हूँ ना सब। और इस तरह अपने घर के छोटे मोटे कामों से लेकर अपनी साड़ी और मेकअप तक का खर्च रेखा सिर्फ सोयाबीन खिलाकर अपने पड़ोसियों की जेब से निकलवा रही थी। पर ये बात छिपती तो कब तक? इस महीने ये बजट इतना ऊपर नीचे कैसे हो गया सुमित? 20,000 का खर्चा 35,000 में बदल गया। गर्मी भी नहीं है कि बिजली के बिल के कारण ये बजट गड़बड़ाया हो, ना ही इस महीने कोई बीमार पड़ा था, और इतना तो राशन हमारे घर में आता नहीं, तो कहाँ गए पैसे? मैं ध्यान नहीं देती हूँ तो तुम कबड़ से पैसे निकालते हो क्या? अरे उधर के एक्स्ट्रा खर्च तो मैं दे रहा हूँ, तो तू किसे पैसे दे कर आ रहा है? क्या कहा आपने? कौन किसे पैसे किधर दे कर आ रहा है? ये क्या करने लगे आप दोनों? आपके तो दिमाग को एक दिन शक ही खा जाएगा।
अरे वो क्या है ना, सुमित की एक दोस्त की नौकरी चली गई है, तो घर खर्च चलाना मुश्किल हो रहा था उसका, तो यही 5-10 हजार रुपये मैंने दे दिए थे उसे। अच्छा, तो प्रफुल्ल को पैसे आपने दिए थे पापा? वही मैं सोचूं, मुझे देखकर बार बार नमस्ते और प्रणाम क्यों करता है। और वो आपकी उस दोस्त का दिवाला नहीं पिट गया था? तो ऐसे ही एक दिन अंकल मुझे मिल गए और सामने से जब उन्होंने पैसे मांग लिए तो मैं मना नहीं कर पाया, पर वो जैसे ही पैसे रिटर्न करते हैं मैं तुम्हें वापस कर दूंगा श्वेता। और इस तरह बाप बेटे एक दूसरे को बचा लेते हैं। पर कब तक? श्वेता को शक हो चुका था कि दाल में कुछ काला है और वो इस बारे में अपनी सास से बात करती है। मुझे तो उसी दिन शक हो गया था, जिस दिन से किसी न किसी बहाने पापा और सुमित या तो ना के बराबर खाना खाते या खाना पैक कराकर साथ ले जाते। और ऊपर से अब ये राशन का इतना ज्यादा खर्च। घर का बजट अचानक इतना कैसे बिगड़ रहा है मम्मी जी? वो तो मैं सारा हिसाब रखती हूँ तो मेरी आंखों के सामने ये 15,000 की हेरफेर आ गई। पीछे से पता नहीं कितने की हेरफेर हो रही होगी। नजर रखनी पड़ेगी दोनों पर। आज जानबूझकर मेनका विनोद से 5,000 रुपये मांगती है। आज तो वो हाथ में पैसा नहीं है मेरे, बाद में दे देता हूँ। कोई तो बात है, वरना पैसे के लिए मना तो कभी नहीं करते ये। आज जब तीनों बाप बेटे चिंटू को बस स्टॉप छोड़ने निकलते हैं, श्वेता और मेनका भी छुपकर उनके पीछे निकल जाती है और तीनों को रेखा के घर जाता देख लेती है। मुझे तो पहले ही शक था कि इस रेखा की नजर तेरे पापा जी पर है। इसके पति को दिखता नहीं क्या? किसी और मर्द को रोज घर बुलाती है ये रेखा, मौका कहीं का। अरे मम्मी जी, साथ में सुमित और चिंटू भी तो होते हैं। अभी अंदर जाएंगे तो हम ही सबके नजर में बुरे नहीं बन जाएंगे। मेनका श्वेता की खिड़की से अंदर का माहौल देखती है। इस सोयाबीन की सब्जी के लिए अगर जान भी देनी पड़ जाए तो मैं दोबारा ना सोचूं भाभी जी। छी छी छी, ये जान मान देने की बात आप मत कीजिए। मेरी बहन कम पड़ोसन की सुहाग है आप, आपको कुछ कैसे हो जाएगा? ऐसी बात ना कभी हवा में भी नहीं बोलनी चाहिए। अभी मेरे एक कजिन की अचानक ही हालत बिगड़ गई। वो बिना ऐसे ही हवा में कुछ भी बोलता था, पर अब जब जान पर बन आई तो समझ में आ रहा है बेचारे को ना पैसे की जरूरत है। पर अब ये कितना कमाते हैं आपसे तो छुपा नहीं है। कैसे करूं मैं बेचारे की मदद? अब ऑनलाइन है ना तेरे पास, 20,000 ट्रांसफर कर दे बेटा आंटी के फोन में। ये सब देखकर श्वेता और मेनका सब समझ जाती हैं। तो ये पैसे यहाँ जा रहे हैं, यानी कि वो महंगी साड़ी रेखा आंटी को किसी और ने नहीं, मेरे ससुर जी या मेरे पति ने ही दिलाई थी। मम्मी जी, ये सब्जी तो बड़ी महंगी पड़ी हमें। आज मैं बनाऊंगी सोयाबीन की सब्जी। विनोद से लिए 20,000 रुपये रेखा अमित के अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है। भगवान बीवी दे दो तुम जैसी। दिन भर काम करके भी मैं उतना नहीं कमा पाता जितना तुम घर पर बैठे बैठे कमा लेती हो। अच्छे मूर्ख लोग मिले हैं तुम्हें। ऐसे ही अपने पति के खर्चे का ध्यान रखा करो रेखा। मेनका पूरा दिन मेहनत करके सारा दिमाग लगाकर अपने पति, बेटे और पोते के लिए बनाती है सोयाबीन की सब्जी और रात को सभी को परोसती है। सोयाबीन की सब्जी? सोयाबीन की सब्जी देखकर आपका मुंह क्यों बन गया? आप तो जान दे रहे थे ना सोयाबीन की सब्जी के लिए। आपको क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा कि कहाँ उड़ा रहे हैं आप पैसे? अच्छा, तो सब पता चल गया आपको? तो जान लीजिए कि जहाँ पैसे उड़ रहे थे पैसे वहीं उड़ेंगे, क्योंकि उस घर में मुझे इज्जत मिलती है। यहाँ तो जब बैठो कुड़कुड़ कुड़कुड़। मम्मी जी ना कुछ दिन जुबान पर कंट्रोल नहीं रख सकती थी। बिल्कुल सही कहा पापा ने। पहले तो ये लोग रूखा सूखा बनाकर मुंह के आगे डाल देते और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि हम इनकी तारीफ करें। बेकार में मूड खराब हो गया। चलिए पापा, रेखा आंटी के यहाँ चलते हैं। अब तो बिना डरे तीनों रेखा के यहाँ जाते, आराम से सोयाबीन की सब्जी खाते। एक सुबह दरवाजे से आवाज लगाकर रेखा विनोद से कहती है, सुनिए जी, लौटते वक्त आलू और प्याज भी ले आइएगा। छी 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 छी, ये इज्जत बढ़ा रहे तेरे पापा जी मेरी मोहल्ले में। इन दोनों को अपनी बातों में फुसला लिया आंटी जी ने। और कोई बात नहीं है मम्मी जी, मैंने एक तांत्रिक से बात की है, आप टेंशन मत लीजिए। अपने पति और बेटे को वापस पाने के लिए मेनका और श्वेता जो बन पा रहा था सब करने लगती है। दोपहर को चिंटू पिकनिक से वापस लौटता है और अपनी माँ से कहता है, पता है मम्मी, आज हमारी पिकनिक में सोयाबीन की सब्जी सर्व की गई और उसका स्वाद बिल्कुल वैसा था जैसा रेखा दादी जी बनाती है। मैंने पूछा कहाँ से मंगवाया, तो बोले मंगू सोया वाली से मंगवाया। और क्या था, श्वेता मंगवाती है मंगू सोयाबीन वाले की सब्जी और वही सब्जी आज खाने में अपने पति, ससुर और बेटे को सर्व करती है, जिसे खाकर तीनों की आंखें खुली की खुली रह जाती है। मतलब तुम दोनों भी मान गई ना कि रेखा भाभी के यहाँ की सोयाबीन की सब्जी सबसे बेस्ट है। अच्छा किया उनसे सब्जी मंगवा ली। जिस रेखा आंटी के पास आप उनकी सोयाबीन की सब्जी खाने जाते हैं ना, वो ये सब्जी खुद नहीं बनाती थी, उल्टा मंगू सोया वाली की रेडी से मंगवाती थी। ये रेडी की सब्जी है जिसके पीछे आप दोनों अपने पैसे लुटा रहे थे। ये सुनकर विवेक और सुमित अपना सर पीट लेते हैं और इस दिन के बाद रेखा के यहाँ जाना छोड़ देते हैं।